प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इन एन एनवलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट्स। एक एनवलप है जिसमें 5 रुपीज के नोट्स है एंड सम 10 रुपीज नोट्स। कुछ 5 रुपीज के नोट्स है एंड कुछ 10 रुपीज के नोट्स है। अभी सिर्फ ध्यान दो, समझने वाली बात है। पहले टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज। मतलब वो अमाउंट कितना है ये बता रहा है आपको। एक दिमाग नहीं लगाना कि एक एक्स्ट्रा और कोई से भी नोट्स होंगे। सिर्फ 5 रुपीज के नोट्स हैं एंड 10 रुपीज के नोट्स हैं। नंबर्स आपको नहीं पता कितने नोट है, लेकिन उनका अमाउंट पता है ना। 5 रुपीज और 10 रुपीज के टोटल नोट्स को मिलाकर के अमाउंट कितना बन रहा है 350 रुपीज। फर्स्ट का आपको मिल गया, ठीक है। अभी देखिए सेकेंड, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस, 5 रुपए का नोट जो है वो लेस है, कम है, बाय 10 मतलब 10 कम है। किससे 10 कम है? ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। 10 रुपीज का जितना भी नोट है उसका अगर डबल कर दो और उससे 10 कम कर दो, ठीक है, तो उतना क्या कौन सा नोट निकलेगा? जैसे देखिए 10 रुपीज, सिंपल सा देखो 10 रुपीज का नोट है, ठीक है। अगर ये 40 नोट है तो 40 का डबल कर दीजिए 80, ठीक है। 80 से 10 कम कर दीजिए 70, मतलब 5 रुपीज के 70 नोट। कितना सिंपल है। पहले यही फंडा को यूज करिए, ठीक है। आपके क्या बोल रहा है 5 रुपीज नोट, आपको सबसे फर्स्ट में क्या बनेगा देखिए 5 रुपीज नोट से, ठीक है, और सेकेंड 10 रुपीज नोट से। अब 5 रुपीज का नोट्स, हमको नंबर नहीं पता कितने नोट है, ठीक है। तो देखिए 5 रुपीज का जो नोट रहेगा आप क्या करेंगे, कितने नोट है उसके लिए करने के लिए क्या करेंगे, नहीं पता ना, तो एक्स और वाई मानेंगे। 5 रुपीज का जितना नोट है उसके जो है वो 10 रुपी के नोट के डबल से 10 कम। 10 रुपी का नोट अगर 40 है तो 40 से डबल 80 होता है, 80 से 10 कम कर दो 70। तो अगर 10 रुपीज का नोट 40 है तो 5 रुपीज का नोट 70 है। एक सिंपल सा फंडा होता है आपको, अभी आपको करने की जरूरत नहीं, ध्यान दो। ये ऐसा देखेंगे तो आपको आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब 10 रुपीज के नोट कितने, हमको तो नहीं पता कितने हैं। 5 रुपीज के नोट भी कितने ये हमको नहीं पता। अमाउंट जरूर पता है कि हमारा कितना है 350। टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट 350, ठीक है। 10 रुपीज के नोट कितने हैं? 5 रुपीज़ के नोट कितने हैं नहीं मालूम, कितने हैं तो वो तो हमको पता ही नहीं। एंड 10 रुपीज़ का कितना नोट कितना है ये भी हमको नहीं पता, ये भी हमको नहीं पता। यहाँ तक समझ आ गया। 5 रुपीज़ का नोट है, 10 रुपीज़ का नोट है। अब जैसे ये आपका ये 5 रुपीज़ का नोट है ना, 1 2 3 4 समझ लीजिए ये 5 रुपीज़ के नोट है। तो इसको आप टोटल अमाउंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 5x ही लिखेंगे ना। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 5 4 से कितना हो जाएगा, मतलब ये आपका 20 रुपीज़ का नोट हो गया। 20 रुपीज़ का नोट हो गया। तो यही जो नंबर है हमको नहीं पता तो हम x मानेंगे। यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं पता तो हम x मानेंगे। तो मतलब जो नंबर है वो हमारा x कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा वो 5 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 5x। क्लियर है। तो नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू 5x। एंड वैसे ही आपका 10 के साथ भी वही होगा। 10 का भी हमको नंबर्स मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, इसे भी 10y लेंगे। अब ये दोनों को मिलाकर के टोटल अमाउंट कितना है आपका 350। तो जब दोनों को मिला के बोला है तो मतलब दोनों का प्लस करेंगे तभी तो 350 आएगा। बन गया आपका पहला इक्वेशन। अभी सब समझना है, आपको करना नहीं है। पहला इक्वेशन बन गया ना। 5 रुपीज़ के नोट्स x हैं, 10 रुपीज़ के नोट y हैं और दोनों का टोटल करके 350 अमाउंट आपको पता है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकेंड में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट 5 रुपीज़ के जो नोट है 10 रुपीज़ के नोट के डबल से 10 कम है। अभी हमने आपको बताया 10 रुपीज़ के नोट से डबल से 10 कम है। फिर से समझो, अच्छे से एक बार और समझो। आपके इनवेलप में 5 रुपीज़ के नोट्स हैं एंड 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। आपको नहीं मालूम क्यों कितने नंबर्स ऑफ नोट्स हैं। अमाउंट आपको पता है कि 350 है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। अब देखना है हमको कि क्या टोटल पैसे कितने हैं ये ज़रूर पता है, ठीक है। गिवन, क्योंकि गिवन है ना 350 है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या करना है, इतना ही समझो कि 5 और 10 के नोट है आपके वैलेट में, एक्स्ट्रा नहीं देखना है, ये बार बार बता रहे हैं। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट में देखो क्या दिया है। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट में जो अभी हमने आपको बताया 40 रुपीज़ है तो उसके डबल का 10 कम, यही हमने बताया था आपको, है ना। मतलब 5 रुपीज़ का जो नोट है वो 10 रुपीज़ के नोट के डबल से 10 कम है। तो उसको कैसे बनाएंगे, देखो 5 रुपीज़ का नोट कितना है आपका, 2 स्टेटमेंट समझ आ गया। फर्स्ट में टोटल अमाउंट वाला ये एक स्टेटमेंट बन गया, ठीक। अब सेकेंड वाला हमको बनाना है। तो सेकेंड वाला बनाने के लिए क्या करोगे आप, सेकेंड वाला बनाने के लिए क्या करोगे, 2 कंडीशन हमने आपको बता दी है ना। अब यही कंडीशन को यूज़ करके हम इजीली हमको सॉल्व करना है। तो ध्यान दो, सेकेंड वाले कंडीशन में
5x 10y। तो सेकंड कंडीशन आप क्या बनाओगे, अगर 5x है, ये 350 है, तो 10 से कम। तो अगर आपका ये 5 रुपीज़ नोट्स कितना है, x है, ये आपको पता है। सेकंड कंडीशन देखो, 5 रुपीज़ का नोट्स आपका x है, तो ये 5 रुपीज़ का नोट किसके बराबर है, ये 5 रुपीज़ का नोट किसके बराबर है, 10 के डबल से 10 कम। तो 10 कम बोले तो हम -10 लिख देंगे, ठीक है। डबल बोलो तो चलो पहले ही हम ट्वाइस लिख लेते हैं। और 10 कितना है, ये देखिए y है, 10 का डबल से 10 सॉरी हाँ, ये 10 के डबल से भी 10 कम, 10 रुपीज़ का डबल से 10 लेस हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। आया क्या समझ में, कि फिर से समझाएं। देखिए हमने क्या कहा, पहले आपको 5 और 10 रुपीज़ के टोटल नोट है, आपको नहीं पता नंबर्स ऑफ नोट कितने हैं, लेकिन आपका 350 क्या है, टोटल अमाउंट है। तो ये दोनों को प्लस करने के बाद ही आएगा। तो हमने 5 रुपीज़ का नोट कितना है, हमने x मान लिया, 10 रुपीज़ का नोट कितना है, उसे हमने y मान लिया, क्योंकि हमको नहीं मालूम, अब हमको निकालना है। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया है, जो 5 रुपीज़ का नोट्स है, तो 5 रुपीज़ का नोट्स को हमने x नंबर माना है। यहाँ पे अभी नंबर्स चल रहे हैं, ध्यान रखो, यहाँ सिर्फ नंबर वन चल रहा है ना। तो 5 रुपीज़ का नोट्स x है, तो ये जो नोट है किसके बराबर है, डबल है, किससे, 10 के डबल से 10 रुपये का 10 नंबर कम है, ठीक है, 10 कम है। तो यहाँ चलिए ये आ गया आपका -10। आ गया समझ में, करेंगे तो अभी समझ में आएगा, टेंशन वाली बात नहीं। तो ये आपका क्या करेंगे, इसे पहले सिंपल बनाइए, x = 2y - 10, ठीक है। अब इसे सिंपल तरीके से इसे सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखेंगे, x, ये 2y आप इधर ले लेंगे, -2y हो गया, = आपका -10, -10 यही रहेगा नंबर। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। आ गया समझ में, मजा आ रहा है कि नहीं वर्ड प्रॉब्लम में। चलो अब इसके बाद एकदम सिंपल तरीके से अच्छे से आपको लिख के बताएंगे, तब समझ में आएगा। इसलिए हम इसको पहले आपको डायरेक्ट लिखवाने का काम नहीं करते, जब तक आपको समझेगा नहीं तब तक आपको लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो अब लिखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ तक समझ आया ना, चलो नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। चलो तो सबसे पहले हमने जो लेट लिया, ठीक है, उसे लेंगे। लेट द नंबर्स ऑफ, पूरा लिख दें, ₹5 नोट कितने हैं, क्या माना था हमने, BX। 5 रुपीज़ का नोट्स का नंबर कितना है, मतलब टोटल कितने रुपए से हैं, ये हमने x मान लिया, कितने रुपए कितने नोट है उसको हमने x माना, ठीक है। अब उसके बाद जस्ट सिमिलरली एंड द नंबर्स ऑफ ₹10, नंबर देखना है, ₹10 के नंबर देखना है, अमाउंट नहीं, अमाउंट हमको ऑलरेडी पता है। 10 नोट बी y, इसे y मान लिया, ठीक है। अब देखो देयरफॉर अमाउंट इन, अब इनका अमाउंट निकाला है, 5 रुपये का x नंबर है, 10 रुपये का y नंबर है, ठीक है। तो अब इसका अमाउंट कैसे रखेंगे, अमाउंट इन रुपीज़ 5 रुपीज़ के नोट का अमाउंट क्या होगा, = 5 × x = 5x आएगा ना। हाँ, 5 रुपीज़ के x नंबर नोट है, तो हम यही करेंगे, क्योंकि बाद में जो वैल्यू आएगी, जो भी नंबर्स आएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि टोटल कितने नोट है। नाउ एंड अमाउंट इन ₹10 नोट = 10 × y = 10y, मिल गया दोनों। अब देखो कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन यही है कि ये दोनों को का टोटल जो अमाउंट है वो आपका 350 है, गिवन है, कंडीशन गिवन है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है, 2 कंडीशन है। तो पहले फर्स्ट कंडीशन को ही हम देख रहे हैं, क्या है हमारा, देयरफॉर 5x + 10y, ये दोनों को प्लस करने पे हमारा टोटल अमाउंट हमें 350 रुपीज़ मिलता है, ₹350, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, बन गया, एक इक्वेशन हमको मिल गया, ठीक। अब हमें सेकंड में देखना है, सेकंड में क्या है कंडीशन में, सेकंड में कंडीशन में क्या है, देखो
अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या है, 5 रुपीज़ का जो नोट है वो 10 रुपीज़ के नोट के डबल से 10 कम है। अभी हमने सिंपल एग्जाम्पल में बताया, ठीक है। नहीं समझता तो अभी बताते, देखिए यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, ठीक है। नाउ लिख लीजिए, आपको जो भी लिखना हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, यहाँ फर्स्ट कंडीशन भी लिख लीजिए, गिवन फर्स्ट कंडीशन ऐसा लिख सकते हो आप। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, क्या है सेकंड कंडीशन में, क्या बोला गया है? देखिए लिखेंगे तब समझेगा। नंबर ऑफ ₹5 नोट, ये एक लिख लिया हमने, इज इक्वल टू, अभी आपको बता रहे, देखो अभी ध्यान दो, नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, ठीक है। अब देखो अच्छे से ध्यान दो, नंबर ऑफ ₹5 नोट आपका क्या था, x था। नंबर ऑफ ₹10 क्या था आपका, y लिए थे ना, x एंड y लिए थे। 5 रुपीज़ के नोट को हमने x लिया एंड y के नोट को 10 के नोट को y लिया। ये सिर्फ नंबर बता रहा है ना, इतने नोट्स है टोटल, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं ना, तो ये नंबर है। अब देखो ये दोनों तो बता दिया, अब क्या है, नंबर ऑफ 5 रुपये नोट किसके बराबर है, 10 के डबल से 10 कम, बन गया। 10 के डबल से 10 कम, 10 का डबल मतलब अब 10 में जितना भी होगा, 10 रुपीज़ का नोट अगर आपका 10 होता है तो उसका डबल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 2 20 हो जाएगा। तो 20 क्या हो गया, 20 ये नोट हो गया, और उससे 10 कम, तो 10 कम बोले तो ये 10 हो जाएगा, ये नोट 10 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो 10 कम, तो कम के लिए कभी भी माइनस किया जाता है, हो गया। तो अब देखो ये कैसे बनता है, नाउ x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई वाई 2y एंड माइनस में 10, बन गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब अभी पूरा नहीं बना है, अभी इक्वेशन नहीं बना है, अभी हमने इसे सॉल्व किया। अब ये इक्वेशन कैसे बनेगा, 2y को हम इधर ले लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, x माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू -10। ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड मिल गया, दोनों भी मिल गए। बस अब इक्वेशन मिला है, अब हमको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को पहले साइमल्टेनियसली लिखना है। साइमल्टेनियस मतलब साथ में लाना है। तो लाइए साथ में क्या है आपका, साथ में लाने के लिए नाउ यहाँ देखिए ऐसा बना रहे हैं। नाउ क्या है, फर्स्ट कहाँ गया, ये 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350 हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हमने लिख दिया। फिर से फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को साथ में लाएंगे तो फिर से लिखेंगे, ठीक है। x माइनस 2y इज इक्वल टू -10, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, हो गया। अब क्या करना है, सिंपल देखना है। पहले क्या करेंगे आप, या तो सब्सटीट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन या जनरल जिसे कहते हैं वो भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर देते हैं, चलो ये एक चीज़ को देखो, यहाँ पे सिर्फ x है, ठीक है। अगर इस दोनों टर्म को हमको सेम तो एक भी टर्म नहीं है, अगर इसे हम क्या कर देंगे, अगर 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5x हो जाएगा, ठीक है। एंड ये 5 2 10 मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा, क्लियर है। तो चलो अभी देखते हैं, इस टर्म को हमको सेम करना है। यहाँ पे x की जगह में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 है ना, बाय किसे करेंगे, 5। क्यों 5 से किया, बताया ना हमने, हमको इस टर्म को दोनों को सेम करना है। सेम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको क्रॉस करना रहता है। क्रॉस क्यों करते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई करना रहता है। सिंप्लीफाई क्यों करते हैं, ताकि शॉर्ट हो के हमको आंसर्स मिल जाए। एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू, जो भी एक वैल्यू निकलती, कोई भी एक वैल्यू मिल जाए, अगर एक वैल्यू मिल गई तो आप सेकंड कोई भी एक इक्वेशन के साथ में उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं और करने के बाद सेकंड वैल्यू आपको मिल जाती है, क्लियर है। तो चलिए अब क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5 से करेंगे। तो पहले इक्वेशन 2 को आपको लिखना है, इज इक्वल टू -10, ठीक है। बताएंगे कि ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करना है, 5 से करना है तो 5 देयरफॉर लिखिए यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई x। अब देखो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको करेंगे, अगर मल्टीप्लाई होगा तो सब उस टर्म से होगा, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई x, ये माइनस आपने यहाँ लिख दिया, इसके साथ भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2y एंड इज इक्वल टू, इससे भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई -10। देयरफॉर सिंप्लीफाई करो, इसे 5x हो गया, ये -5 2 10, 10y हो गया एंड 5 - 10 कितना होगा, -50। तो ये आपका बन गया
थर्ड इक्वेशन क्यों बनाया हमने? टर्म को सेम करने के लिए। टर्म को सेम क्यों किया? क्रॉस करने के लिए। अभी बार बार वही बातें नहीं बताएंगे, हर बार वही बातें बताना पड़ता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अब एक के नीचे एक लिखेंगे, फिर से साइमल्टेनियसली बराबर उसको लिखेंगे। तो क्या करेंगे? लेके आइए इधर, देन करो, इसे लेके आइए, फर्स्ट को लिखिए। हाँ, फर्स्ट के ही साथ करेंगे, ये भी ध्यान रखना। ये ध्यान रखो कि ये जो फर्स्ट वाला टर्म है इसके साथ ही हम इसे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है थर्ड वाले टर्म को। सेकंड के साथ में नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करके ही हमने ये लाया है, ठीक है। फिर से इसके साथ में कर देंगे तो फिर से आपको 5x बनाना पड़ेगा। ये 5x के साथ में करेंगे, फिर से इसको 5x बनाना पड़ेगा। बस वही धंधे करते रहोगे। चलिए, नाउ 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350, ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक। अब उसके बाद 5x माइनस 10y माइनस 50, ये हो गया आपका 3। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? इसको ऊपर में लिखेंगे, यहाँ लिखना भूल गए ना। एडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 एंड लिख दो सीधे, एंड 3। तो इक्वेशन 1 एंड 3 हमारा ऐड हो गया। अब क्या करना है? माइनस प्लस में तो आपको 10y ऑलरेडी दिख रहा है, कुछ करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। जब यहाँ पे माइनस और प्लस दिख रहा है तो 5x भी दिख रहा है, चलो ठीक है। अगर या तो इसको काटो या तो इसको काटो, कोई भी एक काटोगे, एक वैल्यू मिलेगी और फिर बाद में आपको दूसरी वैल्यू वैसे भी मिलना है। तो जब ये ऑलरेडी हमको गिवन है माइनस प्लस में, तो कुछ नहीं करना है। तो ये माइनस, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों एकदम सिस्टमेटिक है, तो ये हटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमको यहाँ पे क्या सिंबल लेना पड़ेगा? प्लस का सिंबल लेना पड़ेगा। इसके हिसाब से सिंबल होता है, ये ध्यान रखो, ठीक है। अगर यहाँ का देखना है, यहाँ का देखना है, तो इनके हिसाब से सिंबल होगा। अगर इसको नहीं हटाना है तो यहाँ प्लस करना, तो प्लस और माइनस प्लस ही होता है, ठीक है। ये आपका इज इक्वल टू में है। चलो, अब आप क्या करेंगे? 350 में 50 को माइनस करते हैं तो आपका 300 होता है। ये तो ऑलरेडी कट गया। 5x कितना हो गया आपका? 10x। इसको नहीं काट सकते क्योंकि दोनों भी प्लस में है। क्लियर है ना? चलिए, x की वैल्यू कैसे मिलेगी? x इज इक्वल टू 300/10, ठीक है। अगेन x इज इक्वल टू 30, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 हो गया। तो x की वैल्यू मिल गई हमको। x क्या है हमारा? x क्या है? 5 रुपीज़ नोट। मतलब 5 रुपीज़ के नोट कितने हैं? 30। 5 रुपीज़ के कितने नोट है? 30। तो अब एक धीरे से दिमाग लगाइए, 30 है, ठीक है। मतलब किससे? 40 से, जितना भी नोट है 30 है ना इसमें, तो 40 से 10 कम मतलब 30, और 40 का हाफ कितना होगा? 20। मतलब जो सेकेंड वैल्यू है हमारी कितनी आनी चाहिए? 20 आनी चाहिए। दिमाग लगा। आपसे क्या पूछा गया है? 10 रुपीज़ जितना है उसका डबल, तो उसका डबल 40 हो गया। 40 से 10 कम 30, ठीक है। मतलब 10 रुपीज़ आपका 20 आना चाहिए। ऐसा दिमाग आपको वही इंस्टेंट माइंड लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए, 5 रुपीज़ का नोट मिल गया। अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। चलो, तो नाउ यहाँ पे स्पेस नहीं पूरेगी, हमको थोड़ा सा यहाँ रब करना पड़ेगा। बनेगा क्या? थोड़ा छोटा छोटा लिखे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा होता है ना, इसलिए प्रॉब्लम होती है। x इज इक्वल टू 30 इन कौन से इक्वेशन में रखेंगे? कौन से इक्वेशन में रखेंगे? कोई भी इक्वेशन में रखो आप, ठीक है। आपको कितनी इक्वेशंस गिवन है? 1, ये 2 और ये 3। तीनों में से कोई भी आप इक्वेशन पे रखते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। कौन से इक्वेशन पे रखे? चलिए, सेकंड वाला इजी दिख रहा है, सेकंड वाले में रखते हैं। तो इक्वेशन 2। क्लियर है? इक्वेशन 2 क्या है आपका? x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, यही है। देयरफॉर कर लीजिए, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, दिख रहा है ना आपको? तो देखिए, x माइनस 2y, तो x की वैल्यू आपकी 30 है, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। अगेन क्या करेंगे? माइनस 2y आपका एज इट इज रहेगा, माइनस 10 के साथ में आप 30 को उधर ले जाएंगे तो भी माइनस 30, माइनस माइनस कितना होता है? प्लस। तो माइनस 2y अपॉन माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस 40 लिखेंगे। आ गया माइनस 40। एक बार हम चेक करते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं। नहीं दिख रहा होगा तो कोई मतलब नहीं। यहाँ तक के दिख रहा ना, फिर थोड़ा सा हमको उधर से लेना पड़ेगा। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 40। अब देखिए क्या है? y इज इक्वल टू, ये माइनस 2 इधर जाएगा तो माइनस 40 डिवाइडेड बाई माइनस 2, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? देयरफॉर y इज इक्वल टू 20। मिला कि नहीं? अभी हमने आपको बताया था। मतलब y आपका क्या है? 10 रुपी नोट है, ठीक है। तो 10 रुपी नोट अगर 20 है तो 20 के डबल से 10 कम, 20 का डबल कितना हो गया? 40, 40 से 10 कम कितना हो गया? 30 आ गया। मतलब 10 के 20 नोट्स है एंड 5 के 30 नोट्स हैं, ठीक है। अब अगर आपको क्या करना है? आपको वेरीफाई करना है, आपको
अपने माइंड सेट में बिठाना है कि ये टोटल अमाउंट हमें जो मिला, टोटल अमाउंट क्या था हमारे यहाँ पे, टोटल अमाउंट क्या बताया था आपको, 350। ठीक है, तो 350 आ रहा है कि नहीं करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर यहाँ ध्यान दो, आपको थोड़ा समझाते हैं। 5 के कितने नोट थे, 30, और 10 के कितने नोट, 20। ओके, तो 5 3 ज़ 50, 15, तो ये 150 हो गया, एंड ये कितने हो गए, 200। देखिए आ गया कि नहीं, आ गया 350। 10 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो 200 आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 30 किए तो आपका 150 आ गया, दोनों को प्लस कर दीजिए, 350 आ गया। देखिए 30 और 20 नोट एकदम एग्जैक्ट आया है आपका, जो भी चलेगी, हमने रफ के लिए बताया आपको, आपके समझने के लिए बताया। क्लियर है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर। अब चलिए ये तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया, आंसर के लिए हमको स्पेस नहीं मिल रहा, तो यहाँ थोड़ा नीचे में हम आंसर लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, यहाँ आंसर लिखते हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयर आर 30 नोट्स ऑफ 5 रुपीज़, या ₹5, जो भी लिखो, आजकल रुपीज़ पहले लिखा जाता है ना, ₹5 एंड 20 नोट्स ऑफ ₹10 इन द, कहाँ, इनवेलप। क्लियर हो गया, तो ये आपका आंसर है जो कि लास्ट में लिखना है। हमने थोड़ा सा स्पेस के लिए मैनेज किया। ठीक है, आपको भी थोड़ा सा हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ता है। तो देखिए, अगर आपको पूरा पूरा दिखाना है तो हमको थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड छोटा है, जिससे जितना है उतने में ही हम संतुष्ट होकर आपको फुल क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 का 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ, नोट डाउन कर लो।